जो हमारे देश में पंडित नेहरू की सरकार थी ना, उस समय विपक्ष के नेता को किस तरह से इज्जत मिलता था, और आज जब मोदी की सरकार है ना, तो उस समय विपक्ष के नेता को किस तरह इज्जत मिलती है, इस बात को हमें जानना चाहिए। बात है 18 दिसंबर 1954 की, जब सदन के अंदर पहली बार विपक्ष के द्वारा लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सदन की कार्रवाई चालू होते उस समय डिप्टी स्पीकर खड़े होकर बोलते हैं कि सदन की कार्रवाई के लिए मात्र 2 घंटा का समय निर्धारित किया गया है। डिप्टी स्पीकर की इस आवाज को सुनने के बाद पंडित नेहरू अपनी कुर्सी पर खड़े होते हैं और वो डिप्टी स्पीकर से खड़े होकर कहते हैं कि महोदय, विपक्ष को इस बहस में सरकार से ज्यादा समय मिलना चाहिए। हम कम बोलेंगे, लेकिन विपक्ष को खुलकर बोलने दिया जाए। उस समय पंडित नेहरू चाहते तो विपक्ष को दबा सकते थे, क्योंकि उस समय 489 लोकसभा सीट में से पंडित नेहरू के पास 364 लोकसभा सीट थी। सरकार पूरी तरह बहुमत में थी और विपक्ष में भी वैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो बोल सकता था। लेकिन पंडित नेहरू को मालूम था कि विपक्ष के द्वारा लाया गया पहला प्रस्ताव है, अगर मैं इसे आज दबा देता हूँ तो आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह विपक्ष के साथ बर्ताव करेगी। लेकिन पंडित नेहरू ने क्या किया, विपक्ष को पूरी तरह से समय दिया। और आज हमारे देश में मोदी सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता और उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर पूरी तरह से जनादेश प्राप्त है, लेकिन फिर भी पूरी बीजेपी और स्पीकर महोदय मिलकर राहुल गांधी को सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं देते हैं। कभी तो राहुल गांधी की माइक ऑफ कर दिया जाता है, तो कभी उनके बहस का विरोध बीजेपी के नेता बीच में ही करने लगते हैं। आज विपक्ष के साथ सदन के अंदर जिस तरह बीजेपी बर्ताव कर रही है, उससे एक बात तो साफ है कि हमारे देश की संविधान भी खतरे में है। विपक्ष के नेता को सच बोलने नहीं दिया जा रहा है, ताकि बीजेपी और मोदी के काले चीटे जनता के सामने न आ जाए। इसी चीज से बचने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है।